हेलो गाइस, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ सफिक्स एंड प्रीफिक्स के बारे में। ये ग्रामर का यूनिट 10 है। पहले भी मैंने बहुत सारे ग्रामर्स की वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने सिंगुलर, प्लूरल, एडवर्ब, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कैसे हम लोग इंट्रोगेटिव को इम्परेटिव में या फिर नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सफिक्स और प्रीफिक्स। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे सफिक्स और प्रीफिक्स होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसको इंट्रो दे देता हूँ कि प्रीफिक्स सफिक्स से क्या समझता हूँ। यस, तो जैसे कि हम लोग सबसे पहले कोई भी एक वर्ड लेते हैं, ठीक है। कोई भी एक वर्ड लेते हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बेसिक वर्ड, कोई भी एक बेसिक वर्ड लेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिया कंफर्ट, जो एग्ज़ाम्पल में दिया कंफर्ट, COMFORT, ये कंफर्ट हो गया। ओके, अब ये कंफर्ट जो होता है इसको मैं बोल रहा हूँ कि ये मिडिल में है, यानी कि ये वर्ड रूट है या रूट वर्ड जिसको बोल सकते हैं, या मेन वर्ड इसको बोल सकते हैं। यानी जो रूट वर्ड होता है उसके सामने में अगर कुछ भी हम लगाएं, कोई भी एक वर्ड लगाए या कुछ भी कोई लेटर लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स बोलेंगे। उसको हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स। अब यहाँ पर प्री जो लगा हुआ है, प्री का मतलब क्या होता है? प्री मतलब होता है प्रीवियस, प्री मतलब होता है प्रीवियस यानी पहले, और सफिक्स मतलब होता है बाद में। तो इस वर्ड के बाद मतलब जो रूट वर्ड है उसके बाद कोई भी अगर वर्ड लगाते हैं तो इसको हम लोग सफिक्स के नाम से जानेंगे। अगर हम लोग इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल कुछ यूँ होता है, लाइक यहाँ पर दिया गया है कंफर्ट, COMFORT कंफर्ट, और इसके पहले मैंने एक वर्ड को पुट किया एज ए प्रीफिक्स, वो है अन। तो क्या हो गया, अनकम्फर्ट। हम क्या पढ़ेंगे, अनकम्फर्ट। तो यहाँ पर जो ये अन है ये प्रीफिक्स को शो करता है। उसी प्रकार वर्ड के लास्ट में जो रूट वर्ड है उसके लास्ट में किसी भी तरह का कोई वर्ड या लेटर हम लोग लिखते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे ABLE, एबल, और ये जो एबल है ये दिखाता है कि ये सफिक्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सफिक्स। तो यानी वर्ड के पहले जो भी लेटर या वर्ड्स आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो वर्ड के बाद में आता है उसको बोला जाता है सफिक्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो वर्ड है, वर्ड का मीनिंग में थोड़ा सा चेंजेस आ गया। पहले सिर्फ कंफर्ट था, अब हो गया अनकंफर्टेबल। जो वर्ड्स हम लोग को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं अनकंफर्टेबल। अब इसको हम लोग, इस दोनों को एक साथ मिला करके हम लोग एफिक्स बोलते हैं। एफिक्सेस मीन्स क्या होता है, इसको हम लोग प्रीफिक्स भी बोल सकते हैं और सफिक्स भी बोल सकते हैं। यानी एफिक्सेस दो तरह के होते हैं। अगर वो वर्ड के पहले आते हैं तो उसको प्रीफिक्स बोला जाता है, वर्ड के बाद आता है तो उसको सफिक्स बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है फेयर, फेयर के स्टार्टिंग में आ जाता है अन, तो ये हो गया इसका प्रीफिक्स। फिर जैसे लिखा है पावर, पावर के पहले आता है इम, तो ये हो गया इसका प्रीफिक्स। उसी तरह से ऑनेस्ट के पहले डिस आ गया, अंडरस्टैंड के पहले मिस आ गया, हेल्प के बाद में आया फुल, तो इसको हम लोग सफिक्स बोलेंगे। प्ले है, प्ले के बाद ER आया है तो ये भी एक सफिक्स हो गया। कम है, कम के बाद ING आया है, जितने भी ING वाले वर्ड होते हैं वो सफिक्स के एग्जांपल हैं। और शॉर्ट हो गया, जितने भी एडवर्ब जैसे देखते हैं हम लोग, कोई भी एडजेक्टिव के बाद में हम लोग उसको LY से जोड़ देते हैं तो वो भी सफिक्स है। मतलब हम लोग अगर किसी भी एडजेक्टिव में अगर उसमें LY जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है, और ये शो करता है कि ये सफिक्स का एग्जांपल है। तो इस क्वेश्चन को खुद से करना है, अगर कोई किसी को आता हो तो कमेंट कर सकता है। व्हाट इज़ नोन एज ए प्रीफिक्स, व्हाट इज ए सफिक्स, व्हाट डू वी यूज़ प्रीफिक्स एंड द सफिक्स, व्हाई डू वी यूज़ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो इन चीज़ों को पढ़ना है, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं यहाँ पर दिया गया है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मोस्ट कॉमन जो प्रीफिक्सेस यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि कभी क्वेश्चंस दे देता है तो क्वेश्चन में क्या होता है, हम लोग को प्रीफिक्स लगाना होता है। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि जो सबसे कॉमन टाइप्स ऑफ प्रीफिक्स जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं इंग्लिश में वो क्या क्या है। तो वो है डिस, जैसे डिस्करेज हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया। इन हो गया, जैसे इनसाइड, साइड तो हम लोग जानते हैं साइड होता है, वो इन लगा दिए। इनसाइड हो गया, इनडिफरेंट हो गया। उसी तरह से री हो गया, री डू, री राइट, रीन्यू। उसी तरह से अन हो गया, ठीक है, अनेबल हो गया, अननेसेसरी हो गया, अनटीडी हो गया।
तो ये सब कुछ एग्जांपल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रीफिक्सेस है जिसको मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। दिस 4 कवर्स मोस्ट ऑफ द प्रीफिक्सेस वर्ड। तो जितने भी ग्रामर में जितने हम लोग प्रीफिक्सेस यूज़ करते हैं मोस्टली इन्हीं का यूज़ होता है। ऑन द अदर हैंड द मोस्ट कॉमन सफिक्सेस आर ईडी। अब क्या है कि जो सफिक्सेस हम लोग यूज़ करते हैं उसमें से मोस्ट कॉमन जो आते हैं उसमें जैसे हो गया ईडी, नेक्स्ट है आईएनजी, क्योंकि हम लोग जानते हैं जितने भी वर्ब में जो कंटिन्यूस में चेंज होता है वो सब आईएनजी में आता है। नेक्स्ट हो गया एलवाई, और जैसे कि एडवर्ब में हम लोग देखते हैं एलवाई का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट में ईएस हो गया। ईएस मतलब जैसे हम लोग प्लूरल में देखते हैं, तो ये प्लूरल में होने वाला, जैसे बहुत जगह में प्लूरल में हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। ईडी मतलब जैसे हम लोग बहुत सारा पास्ट टेंस में यूज़ कर लेते हैं। आईएनजी किस में होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में होता है। पीसी मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो जाता है। और एलवाई जो कि एडवर्ब में हो जाता है। तो कुछ वर्ड्स के एग्जांपल है जिसमें हम लोग इसको यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जैसे दिया गया कि फॉलोइंग वर्ड्स दैट एडेड टू सम लेटर एट द एंड ऑफ द वर्ड सफिक्स ट्राई टू सेपरेट ए रूट्स वर्ड एंड द सफिक्सेस। जैसे यहाँ पर हो गया पावरफुल, काइंडनेस, सडनली, लेटेस्ट, क्लियर, etc। अब यहाँ पर कुछ प्रीफिक्सेस दिया गया है और इसका कुछ एग्जांपल है। तो प्रीफिक्सेस मतलब अगर हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी लिख दे वर्ड के साथ, उसका एक मीनिंग आना चाहिए। जैसे यहाँ देखेंगे EN दिया हुआ है, तो EN एज ए प्रीफिक्स हम लोग यूज़ करते हैं इंक्रीज़ करने के लिए। मतलब इसका जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो क्या करता है, इन किसी भी वर्ड में लगाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट या इंक्रीज़ करना। जैसे इनरीच है, इनरीच मतलब जैसे हम लोग रिचनेस को बढ़ा दिए। इनकरेज मतलब करेज को बढ़ा दिए। इनलार्ज मतलब लार्ज है और उसको और ज़्यादा बड़ा कर दिए। इन्जॉय, जॉय मतलब खुशी होता है, इन्जॉय मतलब और ज़्यादा बढ़ा दिए। डेंजर है, इंडेंजर मतलब उस सूचना दे रहे कि वो इंडेंजर हो सकता है। तो वो क्या करता है, किसी भी वर्ड के आगे आकर उस चीज़ का जो इफेक्ट है उसको बढ़ाता है। नेक्स्ट है अन, अन नॉट। अन मतलब क्या होता है, नॉट मतलब अन किसी भी वर्ड की अगर वर्ड में प्रीफिक्स एज ए वर्ड एज ए प्रीफिक्स यूज़ होता है तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, अन को नॉट के जगह हम लोग मान सकते हैं। नॉट मीन्स मीनिंग। तो जैसे अनहैप्पी हो गया, अनहैप्पी मतलब हैप्पी था लेकिन अब हैप्पी नहीं, अपोजिट वर्ड, एज ए अपोजिट वर्ड हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अनजस्ट हो गया, अनकॉमन हो गया, अनपेड हो गया, अनरेडी हो गया। दिस आर द सम एग्जाम्पल ऑफ अन एज ए प्रीफिक्स। नेक्स्ट होता है री मतलब हम लोग जानते हैं अगेन, मतलब कोई भी चीज़ को दोबारा करने के लिए, रिपीट करने के लिए री से रिपीट याद रखना है। जैसे री राइट हो गया, री एंटर हो गया, रिकॉल हो गया, रिटर्न हो गया, रीथिंक हो गया। नेक्स्ट इन, इम और ईर, ये तीनों का मतलब भी होता है नॉट, यानी इनकरेक्ट मतलब गलत है, इम्पॉसिबल मतलब पॉसिबल नहीं है, इरेलीवेंट मतलब रेलेवेंट नहीं है, इरेगुलर मतलब रेगुलर नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये भी ऑपोजिट वर्ड को दिखाता है। मतलब अन और इन, इम और ईर ये सभी जो है नॉट चीज़ को दिखाता है, या ऑपोजिट मीनिंग को शो करता है। नेक्स्ट डिस, डिस भी है, अपोजिट चीज़ को दिखाता है। जैसे लाइक का डिसलाइक, कंफर्ट का डिसकंफर्ट, ऑनर का डिसऑनर, मिस का डिसमिस, डिस्क्लोज का डिस्क्लोज। उसी तरह से नॉन जैसे होता है, नॉन का मीनिंग होता है नॉट, नॉन स्मोकर, नॉन स्टॉप, नॉन रजिस्टर और नॉन इंडियन। दिस आर द सम एग्जांपल ऑफ प्रीफिक्स एज ए नॉन। उसके बाद है आई एम, इम, इम का होता है जैसे नॉट हो गया या अपोजिट हो गया। जैसे कि यहाँ पर दिया गया था, इम का मतलब क्या है, नॉट या अपोजिट के जगह यूज़ होता है। इम्प्योर हो गया, इम्पेशेंस हो गया, इमोरल हो गया। ओवर मतलब जो हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड का इफेक्ट को और ज़्यादा बढ़ाएं या एक्स्ट्रा करें। जैसे टाइम मतलब समय होता है, ओवर टाइम मतलब ज़्यादा समय। वर्क मतलब काम, ओवर वर्क मतलब ज़्यादा काम। वेट मतलब तो भार होता है, ओवर वेट मतलब ज़्यादा भार। फिर नाइट मतलब रात, ओवर नाइट मतलब ज़्यादा रात। उसी तरह से एल जो होता है, किसी भी वर्ड के सामने अगर एल आ जाता है तो वो भी ऐसे एक्ट ऐसे ऑपोजिट। जैसे इलीगल, इलिटरेट, लीगल मतलब जो लीगल होता है, इलीगल मतलब जो नॉट लीगल होता है। लिटरेट, इलिटरेट हो गया। एलिजिबल, इलेलिजिबल, लॉजिकल, इलॉजिकल, प्रैक्टिस, इल प्रैक्टिस। उसी तरह से मिस जो है, मिस मतलब रॉन्ग चीज़ को शो करता है। किसी भी चीज़ के सामने अगर मिस लगा दिया जाए तो जो भी वो चीज़ होगा उसका गलत होगा। जैसे डिड, मिसडिड हो गया। टेक, मिस्टेक हो गया। मिस्टेक मतलब गलत। गाइड मतलब गाइड कर रहा है लेकिन मिस गाइड मतलब गलत गाइड कर रहा है। उसका टेक मतलब तो ऐसे लेना होता है, मिस्टेक मतलब गलत होता है। अंडरस्टैंड मतलब समझना, मिस अंडरस्टैंड मतलब गलत समझा। उस तरह से सब होता है। सब मतलब होता है अंडर, किसी भी चीज़ के अंदर में आता है वो सिचुएशन या कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सब या अंडर। जैसे सब स्टेशन, तो क्या हो गया, स्टेशन के अंदर का पार्ट सब स्टेशन। उसी तरह से मरीन, सब मरीन हो गया, मतलब मरीन के अंदर का। कमिटी, सब कमिटी। ड्यू, सब ड्यू। तो ये कुछ एग्जांपल है जो हम लोग
सब यानी अंडर के रूप में काम लेते हैं। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, अगेंस्ट के रूप में काम करना। जैसे एंटी न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मतलब हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर मतलब होता क्या है। तो एंटी न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर के विपरीत। एयरक्राफ्ट और एंटी एयरक्राफ्ट। लिबरेशन उसी तरह से एंटी लिबरेशन। तो कुछ एग्जांपल हो गया जो कि हम लोग एज ए प्रीफिक्स यूज़ करते हैं वर्ड के स्टार्टिंग में। उसी तरह से यहाँ पर जैसे अंडर मतलब हम लोग स्मॉल या लिटिल को भी शो करते हैं, जैसे अंडर साइज, साइज से छोटा। अंडर पेड मतलब कम पे किया गया या छोटा कम पे किया गया, मतलब पूरा पे नहीं किया गया। को मतलब विथ या टुगेदर होता है, जैसे को ऑथर मतलब उस ऑथर के साथ कोई और भी काम किया होगा तो को ऑथर एज ए को ऑथर यूज़ कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हम लोग जो है अलग अलग कॉम्पेनियन होता है यूज़ करते हैं। मेल मतलब क्या होता है ऑपोजिट या बैड, जैसे मेल प्रैक्टिस मतलब ख़राब प्रैक्टिस करना। माल न्यूट्रिशन मतलब ख़राब पोषण। डी मतलब ऑपोजिट होता है, जैसे डी फ्रॉस्ट, डिफॉर्म। डी फ्रॉस्ट मतलब जैसे कोई भी चीज़ जम गया उसको गलाना होता है, डी फ्रॉस्ट। फॉर्म मतलब एक रूप होता है, उसको अगर हम लोग बिगाड़ देते हैं तो डिफॉर्म कहा जाता है। उसी तरह से फॉर होता है मतलब फ्रंट या बिफोर। उसी का हेड के सामने फोर हेड हो जाएगा तो सामने। फ्रंट मतलब क्या होता है सामने, फोर मतलब सामने होता है। फॉरकास्ट मतलब कैस्ट के सामने या पहले हम लोग बोल सकते हैं। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ का कास्टिंग करते हैं उसके पहले हम लोग को पता चल जाता है वेदर फॉरकास्ट, तो हम लोग यूज़ करते हैं फोरकास्ट। अब सफिक्स का कुछ एग्जांपल है, जैसे सफिक्स में एस और ईएस आ जाता है। तो एस और ईएस जो है हम लोग जानते हैं प्लूरलाइज करने के लिए होता है। जैसे सिंगुलर को अगर प्लूरल में चेंज करना हुआ, बुक्स हो गया, गोज हो गया इत्यादि। ईडी जो होता है, ईडी पास्ट टेंस में यूज़ होता है या पास्ट पार्टिसिपल या एडजेक्टिव में यूज़ होता है। हेल्पेड, हैड, हेल्प्ड, प्लेड, स्लिप्ड, स्लिप्ड नहीं होगा, प्लेड हो गया। आईएनजी होता है जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर हम लोग कंटिन्यूस टेंस जिसको बोलते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, जैसे रनिंग, रनिंग कार, स्विमिंग, स्लीपिंग। एलवाई जो होता है ये हम लोग का एडवर्ब दिखाता है, जैसे स्लोली हो गया, फ्रेंडली हो गया, इटसी। ईआर जो है ये किसी भी पर्सन के लास्ट में, जैसे कोई काम कर रहा है उसके लास्ट में लगाया जाता है तो उससे उस काम करने वाले व्यक्ति के बारे में पता चलता है कि वो क्या काम करता है। जैसे प्ले मतलब होता है खेल। अब उसको अगर कोई खेल रहा है, खेलने वालों को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेयर। उसी तरह से ड्राइव मतलब होता है चलाना, अगर उसी के पीछे में लग गया ईआर तो ड्राइवर चलाने वाला। तो इसी तरह से इसका यूज़ होता है इंडिकेट ए पर्सन हु डज ए पर्टिकुलर वर्क। और कंपैरेटिव वर्ड में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे बिग का बिगर हो गया, टॉल का टॉलर हो गया, स्मॉल का स्मॉलर, लार्ज का लार्जर। नेक्स्ट है आई सी जो दिखाता है ये हैविंग क्वालिटी मतलब अच्छा क्वालिटी को शो करता है, जैसे हीरोइक कंडीशन, पैट्रियोटिक कंडीशन। एबल है, ईबल जो है वो दिखाता है कि हम कर सकने का सच में जो होता है, जैसे कंपेरेबल, इनविजिबल। नेस मतलब होता है कि ये किसी भी चीज़ का स्टेट, कंडीशन या डिग्री को दिखाता है, जैसे ब्राइटनेस हो गया, काइंडनेस हो गया, etc। फुल मतलब हैविंग समथिंग मतलब कुछ चीज़ होना उसको दिखाता है, जैसे पावरफुल हो गया, हैंडफुल हो गया, किसी चीज़ का पावर होना को भी दिखा सकते हैं। मेड मतलब जो कंप्लीट होने को है, जैसे पेमेंट हो गया, पनिशमेंट हो गया। पनिश को कंप्लीट करने के लिए बोला जाता है उसको पनिशमेंट। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज है जिसमें ING, ICER, FUL, ES इसे यूज़ करके करना है। तो यहाँ पर खुद से कुछ 5 न्यू वर्ड्स बनाना है, जैसे कि ING से 5, IC से 5, ER से 5, FUL से 5 और ES से 5। इसको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 है जिसको क्या करना है कि इसमें एफिक्स यूज़ करना है, मतलब इसमें सफिक्स और एफिक्स कुछ भी हो सकता है, तो इसको खुद से चूज़ करके लिखना है।